इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शिलापति से चक्रवर्ती जी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिएगा, बारात का स्वागत एक स्थान पे नहीं हो रहा है, नित्य नव नगर भर में हो रहा है। केवल मिथिलापति को नहीं, दशरथ गवन सुहागिना किसी को अच्छा नहीं लगता। मिथिलापति तो अपनी बात कह दिए, परंतु नगर के जो स्त्री पुरुष नर नारी हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि बारात जाए। क्यों? बारातियों का संस्कार, स्वभाव, भाव, व्यवहार, उनकी संध्या वंदना दर्शन करके मिथिलावासी भी गदगद हैं। तो ऋषि मंडल आया है, नित्य सत्संग हो रहा है, न दिन का पता चलता है न रात का पता चलता है। उत्सव में कहाँ पता चलता है, कथा में भी कहाँ पता चलता है। 4 दिन में कथा चढ़ती है, अब 5वें दिन से कथा उतार पर चली जाती है। पूर्णाहुति के दिन तो ऐसे लगता है आज ही प्रारंभ हुआ। अभी ऐसा जीवन में भगवद यात्रा, परमार्थ यात्रा, अध्यात्म यात्रा, सत्संग यात्रा में यदि मन रमता रहा तो सुबह शाम 8 याम का पता ही नहीं चलता है साहब। ये प्रेम देखकर चक्रवर्ती जी महाराज रुक जाते हैं। एक दिन नहीं बीता, विहवा के पहले एक पक्ष, अब विहवा के बादो जनवासा एक पक्ष। कितना दिन बाबा? ओह क्या बात है। गोस्वामी जी को बार बार वंदन करना पड़ेगा भैया। गोस्वामी जी किसी पचड़े में नहीं पड़ते, झगड़े में नहीं पड़ते। अब आप देखिए, सरकार के प्राकट्य के समय चौपाई व्यास जी, जा दिन ते हरिगर भई सकल लो सुख सम। मानस पीयूषकार ने इस दिन आए, इस तिथि को आए, इतने बजे आए। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जा दिन थे। कौन दिन थे? सोमवार थे, मंगलवार थे, बुधवार थे, गुरुवार थे, शुक्रवार थे, शनिवार थे, रविवार थे। पता लगाओ, लिख लो। जा दिन थे। अच्छा भैया, अच्छा आप देखिए, कहीं कहीं लिखा है भगवान 9 महीने बाद प्रकट हो गए। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं भगवान 12वें महीने में प्रकट हुए। दिन गिनो, साल गिनो, महीना गिनो। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? 9 में ते थे मधो मास पुनीता, दिवस किसी तरह का घड़ी रही मध्य
तिथि, कितने बजे, मध्य दिवस, कैसा था, विश्रामदायक था, ग्रह नक्षत्र पता लगा लो, लिख लो। क्या अद्भुत है। आलोचकों अपना समूह बना लेते हैं बेचारे, क्या करें। बाबा पचड़े में पड़े ही नहीं, कोई झंझट करके इनका लाठी डंडा लेकर के भागत फिरे काशी से प्रयाग, प्रयाग से अयोध्या। बाबा ने एकदम खुला छोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ दर्शन करिए। कितने दिन बारात को बीते, कछुक दिवस बीते कछुक माने का हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन पता लगाओ। गोस्वामी जी अपना कह के और राम राम कर लेते। आपसे भी प्रार्थना है, कोई आपसे कुछ पूछे तो जरा हरिचंदई कम करिए, वाक्य प्रयोग ध्यान रखिए। सब मिला के बहुते बढ़िया है। आपने प्रशंसा किया कि निंदा, अरे हमने जो कहना था कह दिया, हम कौन होते हैं भैया। सब मिला के बहुत अच्छा है। लो, अब अगले के समझ में नहीं आएगा कि अच्छा है अथवा बुरा है, तो बुरा बोल के किसी का मन क्यों खराब करना। आदमी पूछता ही इसलिए है कि आप कह दो कि अच्छा है। बुरा सुनने के लिए कोई पूछता है क्या। श्री जनक राज महाराज ने जब बाबा विश्वामित्र जी को सब धनुष यज्ञ स्थल की रचना दिखाई, तो विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा, भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित। ये सिद्धांत है, न किसी के घर को खराब बताइए, न किसी का दरवाजा तोड़वाइए, न किसी के बच्चों की निंदा करिए, न किसी के परिवार की। बहुत अच्छे, बहुत है, बढ़िया हो, क्या कहना। मिथिलापति क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चक्रवर्ती महाराज के साथ इनके पुत्र जो आए हैं वो परमात्मा है, भगवान है। हो 6 ऐश्वर्य जिनमें समाहित है, चरणों में लौट रहे, वो परमात्मा है। राजीव पद है क्या, अवध से आज मिथिला में। हमने गाया है उसको। जगत जननी मां को लेने के लिए जगदीश आ गए। आप बताइए, जिसके नगर में साक्षात परमात्मा आ गए हैं, जो जीव परमात्मा के अन्वेषण में रत है, उनको ढूंढ रहा है, वो सहजता से विदा कर देगा। अरे यहाँ कोई हमारी किशोरी मैया की सखी हुई, ऐसे ही झटके से एक कथा हमारे भाई जी सुना रहे थे। परम श्रद्धेय चंद्रकला जी, धन्ना जाट की कथा आपने सुनी होगी। अनेक भागवत भक्त जो अपने भजन की निष्ठा में दृढ़ रहे, तो भगवान जाकर उनके जगत के व्यवहार को संपन्न करके आ गए। परिणाम, जैसे भगत जी को पता चला, संसार को छोड़कर और परमात्मा के ही सेवक बन के रह गए। मिथिलापति चक्रवर्ती महाराज और बारातियों को रोक रहे हैं, क्यों? इनके साथ परमात्मा है।
मुनि महेश मन मानस हंसा। मुनियों के भी मन के हंस, भगवान शिव के भी मन के हंस, इस सारे जगत के स्वामी मेरे राम जब मिथिला में आ गए तो जनक जी कैसे विदा करेंगे? हो विदा नहीं कर। दूसरा पक्ष, कोई भी पिता चाहे कैसी उसकी व्यवस्था हो, इस पर सोचिएगा। मां तो चाहती है कि बेटी का विवाह शीघ्र हो, बाप नहीं चाहता। पिता को इतनी ममता होती है बेटी में, अरे अभी उम्र क्या है उसकी, तो जब देखो सिर खाती रहती है, चुप चुप। और पिता की ममता बस बेटी की शादी बढ़ती 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 चली जाती। मां चाहती है बेटी को सुंदर वर घर मिल जाए, इसका विवाह संपन्न हो। पिता देर में ढूंढता है, जब वो जाता है ढूंढता है तो ढूंढ कर भी नहीं ढूंढता है। सब तो ठीक है, घर नहीं है उसका, घर नहीं है। अरे कंवर साहब कमा रहे ना, बना लेंगे। नहीं नहीं, दूसरा देखते हैं। बात घर की नहीं है, बात पिता के ममता की। ममता छोड़ते नहीं हो। मिथिलापति की भी ममता श्री जी में जैसी है, छूटती नहीं। देखो भैया, सरल है, उपदेश सरल है, उपदेश को रहना बहुत विरल है, बड़ा कठिन है, नहीं बनता। जब विदा हो तब पता चलता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।